हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी का पिक्चर आपको दिख रहा होगा। इसी से आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं कौन सा टॉपिक आप लोगों को कवर करवाने वाली हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको लोगों को बता देती हूँ, ये जो आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आगे कंटिन्यू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक बहुत ही जल्द पहुंच जाए। बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज हम स्टार्ट करते हैं कि 5 लॉज क्या है लाइब्रेरी साइंस में, ये कितना महत्वपूर्ण है, उसकी हम बात करते हैं। जैसे कि आप पिक्चर देख रहे हैं, ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी की है, जो पुस्तकालय के विज्ञान के पिता कहा जाता है इनको। जो भारतीय पुस्तकालय है वो विज्ञान के पिता इनको कहा जाता है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी को। एक तरीके से ये पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम भी इन्होंने ही दिया था। ये क्वेश्चन भी वो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि भारत ये पुस्तकालय के विज्ञान के भारतीय विज्ञान के पिता कौन है। आप मत भूलिएगा कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी हैं। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है पुस्तकालय विज्ञान के, ये 5 नियम जो हैं वो एस.आर. रंगनाथन द्वारा लिखे गए थे। इनकी जो प्रस्तावना है वो पी.एस. शिवस्वामी अय्यर द्वारा लिखी गई थी और परिचय जो है वो यानी इंट्रोडक्शन जो है वो W.C.B. शेयर्स के द्वारा लिखी गई थी और 1931 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित किए गए थे। ये जो और इसका जो ये फॉरवर्ड हुआ था वो है पी.एस. शिवस्वामी द्वारा लिखा गया था, जो मैंने आप लोगों को बताया। जैसे कि द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज अ थ्योरी प्रपोज्ड बाय द एस.आर. रंगनाथन इन 1931 relating the principle of operating a library system. 5 laws of operating library science are called the set of the norms, precepts and guides to good practice in librarianship. Dr. S.R. Ranganathan conceived the 5 laws of library science in 1924. These laws were first published in Ranganathan classic book entitled 5 Laws of Library Science in 1931. These laws are, आप नीचे देख सकते हैं कि ये 5 लॉज जो हैं ये है एस.आर. रंगनाथन जी ने जो दिए थे, ये है 5 लॉज। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। ये जब डिजिटल नहीं हुआ तो उससे पहले एस.आर. रंगनाथन जी ने हमें ये 5 लॉज दे दिए थे, जिससे ये 5 जो लॉज है ये आज भी लाइब्रेरी में यूज़ होते हैं। जो लाइब्रेरी के जो लाइब्रेरियन होते हैं, अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है लाइब्रेरी को मैनेज करने में या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उसमें ये 5 लॉज ही यूज़ किए जाते हैं, जो बहुत ही हेल्पफुल उनके लिए होता है। ये यूज़ करके वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिल जाता है। बात करते हैं हम 5 लॉज कौन कौन से हैं। तो दिस लॉज आर, फर्स्ट जो लॉ है वो है बुक आर फॉर यूज़। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट लॉ है बुक आर फॉर यूज़, यानी पुस्तकें उपयोग के लिए होती हैं। सेकंड जो लॉ है वो है एवरी रीडर हीज हर बुक, यानी प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। थर्ड लॉ है एवरी बुक इट्स रीडर, यानी कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। फोर्थ लॉ है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, यानी पाठक के समय की बचत। 5 लॉ है द लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। ये है 5 लॉज जो मैंने आप लोगों को हिंदी में भी बताया और इंग्लिश में भी मैंने आपको बताया। These laws of library science are the fundamental laws of library science.
These are applicable to any problem in the areas of library science, library service and library practice. ये जो 5 लॉज है ये एग्ज़ाम में आप लोगों को पूछे जाएंगे काफ़ी बार, जो आप लोग इसे याद भी कर लीजिएगा। तो 5 लॉज कौन कौन से हैं ये आप लोगों को कभी पूछ दिया जाएगा पेपर में, ये पूछे ही जाते हैं, तो ये आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो इस 5 लॉज का जो है हम डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे कि क्या है ये। सो फर्स्ट लॉ की हम बात करते हैं, बुक आर फॉर यूज़। इसका जो इम्प्लीकेशन है वो फर्स्ट है। इसमें बुक आर फॉर यूज़ में कौन कौन से क्या क्या आता है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सो फर्स्ट है ओपन एक्सेस, सेकंड है लोकेशन, थर्ड है लाइब्रेरी आवर्स, फोर्थ है लाइब्रेरी बिल्डिंग्स एंड फर्नीचर, नेक्स्ट बुक सिलेक्शन पॉलिसी, नेक्स्ट है लाइब्रेरी टेक्निक, नेक्स्ट पब्लिसिटी, लाइब्रेरी स्टाफ एंड लाइब्रेरी रेफरेंस सर्विस। तो ये हैं फर्स्ट लॉ के बुक आर फॉर यूज़ में आते हैं, और इसका मैं एक एक डिटेल में आप लोग को आगे बताऊंगी। तो इसके पॉइंट इतने हैं, ये आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। सेकंड लॉ में है एवरी रीडर हीज हर बुक। इसका इम्प्लीकेशन ऑब्लिगेशंस है, ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट, ऑब्लिगेशन ऑफ द लाइब्रेरी अथॉरिटी, ऑब्लिगेशन ऑफ द लाइब्रेरी स्टाफ, ऑब्लिगेशन ऑफ द रीडर। ये है सेकंड लॉ में आते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ में है एवरी बुक इट्स रीडर। इसका इम्प्लीकेशन है ओपन एक्सेस, बुक सिलेक्शन, सेल्फ अरेंजमेंट, इजी एक्सेसिबिलिटी, कैटलॉगिंग, रेफरेंस सर्विस, पब्लिसिटी, एक्सटेंशन सर्विस। ये है थर्ड लॉ में। अब हम बात करते हैं फोर्थ लॉ की। फोर्थ लॉ में है सेव द टाइम ऑफ द रीडर। इसका इम्प्लीकेशन है ओपन एक्सेस, लोकेशन, सेल्फ अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। नेक्स्ट है ट्रैक रूम गाइड्स, नेक्स्ट है इशू एंड रिटर्न, रेफरेंस सर्विस, डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, लाइब्रेरी स्टाफ। ये हो गया फोर्थ लॉ का। ये है 5 लॉ का बात करते हैं हम। द लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। इसका इम्प्लीकेशन है बैलेंस ग्रोथ, कास्टिंग ऑफ द ओल्ड ऑब्सोलेट एंड द प्रिजर्विंग वैल्यूएबल बुक्स। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ अ क्लासिफिकेशन स्कीम, चॉइस ऑफ अ कैटलॉग, मॉडलाइजेशन, स्टाफ, लाइब्रेरी बिल्डिंग्स, प्रोविजन ऑफ द फॉर फ्यूचर, सेफ गार्ड्स। ये हैं 5 लॉज में ये आते हैं। ये सब बहुत ही ज़रूरी है, ये आप लोग के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। और अब हम इसका डीपली हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट लॉ में और जितने भी 5 लॉज में हमने पॉइंट पढ़ाए मैंने अभी आप लोगों को, उसका मैं डिटेल में अब आप लोगों को बताऊंगी। सो फर्स्ट है बुक आर फॉर यूज़। इसका इम्प्लीकेशन है, और फर्स्ट क्या था हमारा, ओपन एक्सेस। इसमें है ओपन एक्सेस में क्या क्या होता है। ओपन एक्सेस ऑफ बुक्स एनहेंस देयर यूज़ इन दिस सिस्टम। एवरी रीडर is allowed to go to the shelves and choose the book of his interest. In case he does not find the desired book of this interest, he can choose some other of the shelf. ओपन एक्सेस में मतलब ये है कि किसी भी यूज़र को ये इतनी होनी चाहिए कि वो किसी भी सेल्स में जाके जो उनके चॉइस के बुक्स हैं जो वो रीड करना चाहते हैं वो लेकर और पढ़ सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। कोई भी उनको इतना अलाउड होना चाहिए कि वो लेके पढ़ ले सेल्फ से जो बुक होते हैं। तो ये आप लोगों को पता चल ही गया होगा क्या है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकेशन की। लाइब्रेरी शुड बी सिचुएटेड नियर द सेंट्रल प्लेस इफ़ इट इज़ एन institutional library, then it should be situated near center of the institutional complex. If it is a public library, then should be in the center of the city. ये लोकेशन की बात कर रहे हैं, लाइब्रेरी के लोकेशन का। तो इसका मैंने हिंदी में भी बना रखा है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जो हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए भी मैंने बना दिया है, आप देख सकते हैं। इसका मैंने फर्स्ट भी जैसे मैंने आपको बताया, मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ। तो पहला जो हमारा था बुक आर फॉर यूज़, पहले के समय में जो पुस्तकें थी उपयोग के लिए नहीं होती थी,
यानी कि शाही पुस्तकालय होते थे, सिर्फ कुछ लोग ही पुस्तकों को उपयोग करते थे। पुस्तकों की सुरक्षा उनके उपयोग के अधिक महत्वपूर्ण होती थी। इस नियम पुस्तकालय के पूरे सिस्टम को परिवर्तित कर दिया। यानी कि ये जो नियम है, ये पुस्तकालय के नियम को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। पुस्तकों को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए रंगनाथन ने कुछ उपाय दिए थे। वो यही था बुक आर फॉर यूज़। दूसरे की हम जो अभी बात कर रहे थे लाइब्रेरी लोकेशन का, इसका मतलब ये है कि पुस्तकालय ऐसे जगह स्थित होने चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर पाठक आसानी से, यानी कि रीडर जो है वो आसानी से जा सकते हैं। पुस्तकालय जो है पाठकों की पहुँच से दूर नहीं होने चाहिए, यानी कि जो लाइब्रेरी है वो यूज़र से ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए। यदि वह सार्वजनिक पुस्तकालय हैं तो शहर के बीच में या शहर के बीच में होने चाहिए, यानी सेंटर ऑफ द सिटी, या ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते जाते हों। यदि वह शैक्षणिक पुस्तकालय है तो वह शैक्षणिक संस्था के केंद्र में होने चाहिए, परंतु छात्रावास से दूर नहीं होना चाहिए, ताकि छात्र सुबह शाम पुस्तकालय में आसानी से आ जा सके और पुस्तकों को उपयोग कर सके। पुस्तकालय के आसपास शोर या प्रदूषण ना हो, यानी कि जो जैसे स्कूल लाइब्रेरी हो गया, एकेडमिक लाइब्रेरी जो होते हैं, स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी हो गया, वो इतना भी दूर में नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट ना आ पाए। मतलब उस जगह होनी चाहिए जो स्टूडेंट आसानी से जा सके, उन्हें जाने आने में कोई प्रॉब्लम ना हो और वो यूज़ कर सके लाइब्रेरी का। और जो आप ये तो जानते ही होंगे, लाइब्रेरी में ज़्यादा शोर वोर नहीं होना चाहिए। आपने स्कूल लाइफ में कभी भी आप लाइब्रेरी गए होंगे तो ये आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि लाइब्रेरी में हमेशा साइलेंट होता है, वहाँ पे शोर वगैरह नहीं होता, इसीलिए वहाँ पे शोर वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये होता है सेकंड जो हम बात कर रहे थे लाइब्रेरी लोकेशन का। सो अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। ये लोकेशन हो गया। अब लाइब्रेरी आवर्स की बात करते हैं, लाइब्रेरी की टाइमिंग की। द फर्स्ट लॉ डिमांड्स डेटा लाइब्रेरी शुड बी कीप्ड ओपन द लॉन्ग आवर्स एंड ड्यूरिंग द आवर्स विच सूटेड्स इन पैट्रॉन्स मस्ट। यानी आप लोग समझ ही गए होंगे, लाइब्रेरी टाइमिंग से ये रिलेटेड है, इसमें मेरे को बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरे की हम बात करते हैं, लाइब्रेरी बिल्डिंग्स एंड फर्नीचर। देयर शुड बी अ फंक्शनल लाइब्रेरी बिल्डिंग विथ प्लेसेंट नेचुरल एंड इलेक्ट्रिकल लाइट, शूटिंग इंटीरियर, गुड लुकिंग फर्नीचर, कंफर्टेबल चेयर्स। यानी कि यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइब्रेरी बिल्डिंग की एंड फर्नीचर की। लाइब्रेरी में ऐसे फर्नीचर्स होने चाहिए जिसमें कि जो स्टूडेंट है उनको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि स्टूडेंट जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वो बैठ के पढ़ते हैं, तो उन्हें चेयर जो है ऐसे होने चाहिए जिन पर वो आसानी से बैठ सके, उनको वो ज़्यादा थके नहीं बैठ के। इस वजह से ऐसे चेयर कंफर्टेबल चेयर होने चाहिए जो लाइब्रेरी फर्नीचर्स वगैरह हो गया। लाइट भी ऐसे होने चाहिए जो प्रॉपर तरीके से लाइट जो है उनको प्रोवाइड करानी चाहिए, जिससे कोई भी उनको देखने में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से लाइब्रेरी से रिलेटेड जो भी है फर्नीचर वो सब कुछ वेल सेटल्ड होने चाहिए, गुड लुकिंग होने चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए सब कुछ। तो इसमें उस चीज़ की बात कर रहे हैं लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड फर्नीचर में, ये आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब बात करें बुक सिलेक्शन पॉलिसी की। बुक शुड बी परचेस्ड विच आर रेलिवेंट टू द नीड्स ऑफ द रीडर्स। बुक शुड बी अट्रैक्टिव सच एज इट फिल्स रीडर विथ प्लेजर। यानी बुक सिलेक्शन की यहाँ पे बात की जा रही है। हमें वही बुक परचेस हमें करने चाहिए जो बुक्स काम की हो, जिससे रिलेटेड हो। जैसे कि कोई कॉलेज है, अगर वो इंजीनियरिंग कॉलेज है तो उसमें इंजीनियरिंग की बुक्स होने चाहिए ज़्यादा। यानी कि हम वहाँ पे साइंस की बुक रख देंगे या कुछ अदर बुक्स हम रख देंगे तो वो हमारे किसी काम के नहीं आएंगी, वो कोई रीड नहीं करेगा। जिस जगह जिस बुक की नीड है वही बुक्स हमें वहाँ पे परचेस करने चाहिए,
ऐसे ही बुक्स हमें सेलेक्ट करने चाहिए। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं लाइब्रेरी टेक्निक्स की। प्रॉपर कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स आर एसेंशियल फॉर द प्रमोटिंग ऑफ द यूज़ ऑफ बुक। यानी जो लाइब्रेरी में जो हम बुक्स का पूरा टेक्निक्स होता है, यानी बुक्स की प्रॉपर कैटलॉगिंग होनी चाहिए, क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, ये सब की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं पब्लिसिटी की। द फर्स्ट लॉ डिमांड्स वाइड पब्लिसिटी ऑफ द ईच ऑफ एवरी बुक of the library. For example, the librarian can bring out of the list of new edition and latest arrival for current awareness service CAS का फुल फॉर्म करंट अवेयरनेस सर्विस होता है। सेलेक्टिव डिटर्मिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन सर्विस यानी SDI। यहाँ पे पब्लिसिटी की बात कर रहे हैं, जैसे कि लाइब्रेरी में हमें वो जैसे न्यू अराइवल्स वगैरह हो गए, वो सब हमें लेटेस्ट जो अराइवल्स हो गए वो सब हमें रखने चाहिए। ये हमें फर्स्ट लॉ की में बात कर रहे हैं। फिर लाइब्रेरी स्टाफ की बात आती है। लाइब्रेरी कैन नॉट कम अप टू द expectation of the first law unless its staff is attentive and cheerful and cares for the books and readers should be looked upon customers. Some readers are shy or are not informed the कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरी टेक्निक्स। यानी कि ये लाइब्रेरी स्टाफ की बात कर रहे हैं। लाइब्रेरी स्टाफ, हम लाइब्रेरी में ऐसे स्टाफ को रखने चाहिए जो स्टूडेंट को अच्छे तरीके से हैंडल कर ले, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो कुछ रीडर होते हैं वो काफ़ी शाय होते हैं। सो इसीलिए काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है हमें लाइब्रेरी में। तो ऐसे स्टाफ होने चाहिए जो प्रॉपर तरीके से ध्यान रखे स्टूडेंट पे। स्टूडेंट पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है लाइब्रेरी में। इसमें इस चीज़ की बात कर रहे हैं। फिर आता है रेफरेंस सर्विस। रेफरेंस सर्विस एम्स टू द एस्टैब्लिश्ड द राइट कनेक्ट बिटवीन द राइट रीडर एंड राइट बुक एट द राइट टाइम। A collection of the library resources would not be used fully unless the reference librarian makes effort to help the user explore the resources of the library. This personal service will lead to the greater use of books। ये रेफरेंस सर्विस बोल रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड लॉ की, यानी कि एवरी रीडर हिजर बुक। इसका इम्प्लीकेशन ऑब्लिगेशंस है। ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, ये फर्स्ट है ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट। व्हेन, इसमें हम बात करते हैं व्हेन वी से एवरी रीडर हिजर बुक और बुक्स फॉर ऑल द स्टेट और गवर्नमेंट automatically comes in pictures. The state has been certain obligation to its citation, and one of these is to provide equal opportunity to read. Ranganathan has discussed obligation of the state under the three head. First है finance, providing finance by giving grants and by leaving library Ranganathan choice legislations, enacting library legislations, and third है coordination of activities to ensure book for all। यानी कि बुक जो है सभी के लिए होनी चाहिए, इसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ द लाइब्रेरी अथॉरिटी। इसमें लाइब्रेरी अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। द सेकंड लॉ हैज़ समथिंग टू से टू लाइब्रेरी अथॉरिटीज़ in respect to the selection of books and staff. A library has limited finance. It is therefore disabled to know the requirements of the readers before selecting the book. Similarly, library authorities should select staff for their library with the professional कॉम्पिटेंस ऑफ द मिनिस्ट्री जेल। यानी कि इसमें जो बुक का सेलेक्ट की बात कर रहे हैं, किस तरीके से हम अथॉरिटी लेते हैं, परमिशन लिया जाता है, तो उस चीज़ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ द लाइब्रेरी स्टाफ। लाइब्रेरी स्टाफ शुड बी कोऑपरेटिव एंड सर्विस माइंडेड। लाइब्रेरी स्टाफ शुड form a bridge between readers and books. Only them every reader will have his her book when a reader and enters library. In the library staff should be approach him with helping hand। यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लाइब्रेरी स्टाफ की, यानी कि कोई भी रीडर्स लाइब्रेरी में आ रहे हैं तो लाइब्रेरी के जो स्टाफ है वो किस तरीके उनको हेल्प करनी चाहिए रीडर के, कि अगर उनको कोई बुक्स की ज़रूरत है जो उनको नहीं मिल रही है
तो ये सबसे पहले बात आती है लाइब्रेरी स्टाफ की, तो वो उनका ये काम है कि वो उनको हेल्प करे, उनको दे वो बुक लाकर जो उनको बुक चाहिए। तो उस चीज़ की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करें ऑब्लिगेशन ऑफ द रीडर। द सेकंड लॉ एक्सपेक्ट द रीडर आल्सो द डिस्चार्ज सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। रीडर्स should be disciplined and follow rules regulation. Readers should be retained from cutting pages and pages from books, keeping books beyond the due date, etc. All such acts amount to the keeping other readers away फ्रॉम देयर बुक्स। यहाँ जो बात कर रहे हैं हम रीडर की बात कर रहे हैं, यानी कि रीडर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है रीडर की भी। लाइब्रेरी में एकदम साइलेंट होना चाहिए, तो वो हमें रीडर का है जो वहाँ पे ज़्यादा शोर वोर ना करे, ना ही वो गंदा करे लाइब्रेरी को, ना कट करके पेज ऐसे फेंक देते हैं, वो चीज़ ना करे। तो ये सब चीज़ है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ की। तो थर्ड लॉ में आता है एवरी बुक इट्स रीडर। इम्प्लीकेशन है ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस में आता है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू एंश्योर दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स आर सीन by the reader. It also happens sometimes that the reader to the shelves in search of the book and in the process of search select many books। यानी ये तो मैंने आप लोगों को ऊपर भी जो आया था फर्स्ट लॉ में, वो उसमें भी था ओपन एक्सेस, उस वही बात कर रहे हैं यहाँ पे भी। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड की, बुक सिलेक्शन की। गिव फुल वेटेज टू द टेस्ट रिक्वायरमेंट। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था बुक सिलेक्शन किस तरीके से करना है। ऐसे बुक को हमें सिलेक्ट करना है जो यूज़ हो लाइब्रेरी में, ऐसे बुक को हमें सिलेक्ट नहीं करना है जो पैसा वेस्ट हो। ऐसे बुक को हमें सिलेक्शन करना है जो लाइब्रेरी में यूज़ होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए, उस तरीके वो बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे बात करें नेक्स्ट सेल्फ अरेंजमेंट की। इफ़ द बुक्स आर अरेंज्ड सो डैट द सब्जेक्ट गेट अरेंज्ड अकॉर्डिंग द डिग्री म्यूचुअल रिलेशनशिप देन ईच बुक्स वुड हैव अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग इट्स रीडर। अब नेक्स्ट बात करें इजी असेम्बलिबिलिटी की। बुक शुड बी प्लेस्ड विद एन ईजी reach of the library readers. It has been observed that the books within the comfortable reach of the readers are most frequently used for easy accessibility. Shelves should not be higher than 6.5 feet। यानी कि इसमें बात कर रहे हैं जो लाइब्रेरी का जो शेल्फ्स होता है, जो रैक्स होते हैं, वो उतनी हाइट पे नहीं होनी चाहिए कि यूज़र को प्रॉब्लम हो, उतने ऊपर तक उनको लेने में उतारने में उनको दिक्कत हो। इसलिए हाइट 6.5 फीट तक ही होनी चाहिए, ज़्यादा ऊपर तक नहीं होने चाहिए। आसानी से बुक्स को ले सकते हैं। इसमें उस चीज़ की बात करें। नेक्स्ट है कैटलॉगिंग, यानी प्रॉपर कैटलॉगिंग की बात करें। प्रॉपर कैटलॉगिंग ऑफ बुक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एज इवन थॉट देयर मे बी वेल प्लान्ड एंड अरेंज्ड book on the shelves, but they are implicable material by itself. Series entry, cross reference entry are highly useful in drawing the attention of the reader. एनालिटिकल एंट्रीज इंक्रीज चेंज ऑफ द रीडर्स। यानी कि यहाँ पे बात कर रहे हैं कैटलॉगिंग की। जो मैंने जो ये कोहा में या फिर जो सॉफ्टवेयर होता है, कोहा का जो भी डिजिटल सॉफ्टवेयर होता है, उस पर जो कैटलॉगिंग वगैरह की जाती है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए कैटलॉगिंग, जिसे इजीली हम सर्च करके कोई बुक्स हम आसानी से हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं रेफरेंस सर्विस की। रेफरेंस लाइब्रेरियन should know about the world of books and try to find out a reader for every one of these. The reference librarian should act as a convincing agent for each book. अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं पब्लिसिटी की। पब्लिसिटी इज़ अ वेरी पावरफुल। आपको मैंने इससे पहले भी बताया, जो सेकंड लॉ में था जो पब्लिसिटी, मैंने आप लोगों को बताया था।
जो ये फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइब्रेरी में ऐसे न्यू अराइवल्स वगैरह जो बुक्स होते हैं वो सब हमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वो हमें रखना ही रखना चाहिए। तो जैसे ई न्यूज़ लेटर सब हो गया, ये ब्रॉडकास्टिंग हो गया, इन्फॉर्मेशन दैम थ्रू ट्विटर हैंडल एंड ऑफ द लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी की भी पब्लिसिटी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये भी पब्लिसिटी होना बहुत ज़रूरी है, ये पब्लिसिटी करना चाहिए। और नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटेंशन सर्विस की। The library attract readers by converting itself into a cultural and social center. A library does this by the organizing musical concept, magic show, celebration of the local national festival, etc. Once the people come these functions, then the library can makes an attempt to bring books and reader together। ये आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। एंड फोर्थ लॉ की बात करते हैं, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। इसमें सेव द टाइम ऑफ द रीडर की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों को हेडिंग से ही पता चल गया होगा कि किस बारे में बात होगी। यहाँ पे ओपन एक्सेस यहाँ पे सबसे पहले बता रहा है, यहाँ पे इन अ क्लोज एक्सेस ऑफ बुक्स टाइम इज़ अ वेस्ट अननेसेसरी, यानी कि क्लोज एक्सेस होगा वहाँ पे काफ़ी वेस्ट टाइम होगा। ऐसे रीडर का जो है टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो ओपन एक्सेस द टाइम ऑफ द रीडर्स इज सेव्ड, यानी ओपन एक्सेस से होगा तो उससे रीडर का जो टाइम है वो सेव होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। इफ़ ओपन एक्सेस इज़ नॉट देयर देन द रीडर हैज़ टू मेक द चॉइस ऑफ द बुक्स थ्रू द सर्चिंग ऑफ द लाइब्रेरी कैटलॉग, देन द रीडर रिक्वेस्ट द लाइब्रेरी स्टाफ द बुक विच ही हैज़ सर्च इन द कैटलॉग। The staff searches the required book, and if the staff is not able to track the book, then the reader again needs to search the catalog. These problems can be avoided if open access is provided where the readers can themselves go to the shelves to search their books। ठीक है गाइज, तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट की बात कर रहे हैं लोकेशन की। द लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, इट मस्ट बी located so that it is conveniently accessible to the community served for the institutional library। इसमें लाइब्रेरी जो लोकेशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि लाइब्रेरी लोकेशन का कहाँ पे होना चाहिए, तो वो मैंने आप लोग को इससे ऊपर भी मैंने आपको बताया था, तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें सेल्फ अरेंजमेंट क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग की। यहाँ पे कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि जो क्लासिफिकेशन है, कैटलॉगिंग है, वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। ये स्कीम जो है कहीं पे डीडीसी है या सीसी जो भी यूज़ हो रहा हो वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो हमें सर्च करने में, तो इसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करें स्ट्रैक रूम गाइड्स की। टू सेव द टाइम ऑफ द रीडर, द लाइब्रेरी शुड प्रोवाइड एन एफिशिएंट लाइब्रेरी सिस्टम ऑफ स्ट्रैक रूम गाइड्स। इट मे बी quite useful to keep it at the entrance of the stack room wall plane of the room, indicating the position of the book racks and classes of the book in them। Next है issue and return। Most reader want to read the book at home। For this, the library has to issue the books to the reader। Time-saving techniques for the circulation to books should be used so that the user has not to spend more time is getting book issued or return। यानी इशू रिटर्न की बात करें, कुछ रीडर जो है वो घर पे पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ना चाहते हैं, तो इसीलिए जो बुक घर पे पढ़ना चाहते हैं वो इशू करा लेते हैं। इशू करा के फिर जो डेज़ होता है इतने दिन में रिटर्न करना है, उसके बाद वो रिटर्न कर देते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है रेफरेंस सर्विस की। द रेफरेंस स्टाफ एस्टैब्लिश अ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बुक and the reader by providing reference service and long range reference service, thereby saving the time of the reader। ये बात करें डॉक्यूमेंटेशन सर्विस। द सबटेंटल टाइम of readers it is waste the literature search। The library should therefore undertake a comprehensive or selective as needed to be documentation service, including
STI सर्विस टू सेव द टाइम ऑफ द रीडर। अब दूसरा है लाइब्रेरी स्टाफ। लाइब्रेरी स्टाफ शुड बी कोऑपरेटिव। ये भी मैंने आप लोगों को बताया कि लाइब्रेरी स्टाफ कैसे होने चाहिए, कोऑपरेटिव होने चाहिए, उसकी बात कर रहे हैं। और रीडर की जो हेल्प कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे फोर्थ लॉ में, जो है इस तरीके से होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं फिफ्थ लॉ की। लास्ट है ये फिफ्थ लॉ। तो लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी बात करने से पहले वीडियो के अंत तक आप बने रहें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब हम बात कर रहे हैं फिफ्थ लॉ की। इम्प्लीकेशन है इसका बैलेंस ग्रोथ। द कलेक्शन शुड ग्रो इन ऑल द एरियाज ऑफ सब्जेक्ट कीपिंग इन व्यू द नीड्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द रीडर एज फार एज पॉसिबल। नेक्स्ट है कास्टिंग ऑफ द ओल्ड ऑब्सोलेट ऑफ द प्रिजर्विंग वैल्यूबल बुक्स विदाउट ओल्ड, यानी कि इसमें बात कर रहे हैं जो ओल्ड बुक है जो यूज़ नहीं हो रहे हैं उसको वीड आउट कर देना चाहिए। जो यूज़ नहीं हो रहे हैं या डोनेट कर देना चाहिए दूसरी लाइब्रेरी में जो प्रोवाइड है, जिससे स्पेस हो जाए न्यू बुक के लिए। तो इसकी बात कर रहे हैं। और जो लाइब्रेरी में है वो वैल्यूबल मटेरियल्स होने चाहिए, ऐसे बुक नहीं होने चाहिए जो यूज़ नहीं हो रहे। जो यूज़ नहीं हो रहे उसको वीड आउट कर देना चाहिए। और नेक्स्ट है चॉइस क्लासिफिकेशन स्कीम। We should use the scheme of classification which is able to meet the knowledge of the reasonable well। इसमें क्लासिफिकेशन स्कीम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ द कैटलॉग कोड। We should use a catalog code which is able to provide treatment to all kids of library materials yet acquired as well as new materials likely to be acquired in future। नेक्स्ट है मॉडलाइजेशन। लाइब्रेरीज में हैव टू थिक कंप्यूटराइजेशन ऑफ द various housekeeping jobs like acquisition, circulation, cataloging, etc. Next है staff। When a library grows, the staff at some stage become integrated. So at the time of increase of staff should be considered. Any standard for staffing should be accepted by the libraries, then the library would be able to get required staff। Next है library building provision for future। While planning and designing a library building should be provision for the expansion of the building both horizontally as well vertically। The library should be provide adequate space and for the present as well as the futures। यहाँ पे लाइब्रेरी बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं। और लाइब्रेरी बिल्डिंग्स की बात करें ऐसे बनाने चाहिए जो फ्यूचर में ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक होने चाहिए। बिल्डिंग्स की बात करें किस टाइप का होने चाहिए, हॉरिजेंटली, वर्टिकली, इस टाइप की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है लास्ट सेफ गार्ड्स। as the number of reader increase, the problem of the theft of books from the library becomes quite especially in the open access system। So it is necessitates to some safeguards such as the entrance and the exit should be formed on gate, windows should be grilled and all the readers should be checked before leaving। यानी यहाँ पे सेफ गार्ड्स की बात कर रहे हैं। और लाइब्रेरी में जो विंडोज़ होते हैं उसमें क्या होने चाहिए, ग्रिल लगे होने चाहिए, जिससे कि कुछ मतलब यूज़र होते हैं यानी बुक्स जो है विंडो से बाहर ना ऐसे बाहर ना फेंके, कुछ भी ऐसी चीज़ें, इसीलिए विंडो जो है पूरी तरीके से कवर होने चाहिए। और लाइब्रेरी के बाहर जो है वो एक गार्ड्स ज़रूर होने चाहिए, जिससे कि जाने से पहले प्रॉपर तरीके से चेकआउट होने चाहिए, चेक करके फिर उन्हें जाने देना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे ये बात कर रहे हैं फिफ्थ लॉ में। तो फिफ्थ लॉ भी हमने कंप्लीट कर लिया। ये आज मैंने आप लोगों को पूरा ये 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया।
और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ज़रूर एस आर रंगनाथन के पूरे लाइफ की मैं आप लोगों को पूरा इनका परिचय मैं पूरे एक वीडियो में बताऊंगी। इनके पूरे लाइफ में क्या है क्या नहीं है, सब कुछ मैं इनके बारे में प्रॉपर तरीके से आप लोगों को बताऊंगी। इन पर एस आर रंगनाथन जी के बारे में बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो सिर्फ एस आर रंगनाथन जी के लिए मैं बनाऊंगी, जो इनके ऊपर पूरा टॉपिक कवर करवा दूंगी एक तरीके से। तो आज ये कंप्लीट हुआ हमारा 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। सो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा ये वीडियो जिनसे उनके लिए भी हेल्पफुल हो। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो